मॉर्निंग एवरीवन, मैथ ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हरदास आपके लिए शुरुआत करते हैं मैथ की क्लास की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ के अंदर हम शुरू करेंगे यूनिट डिजिट। इसके अंदर आता हमारा यूनिट डिजिट। जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको हम शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट को हम यूनिट डिजिट, इसको हम इकाई अंक, हिंदी में इसको इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमारे अंक होते हैं। इकाई अंक कोई भी हो, हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, इन्हीं 10 में से कोई अंक होगा। अब हम शुरू करते हैं किसी भी संख्या का इकाई हम किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहला हमने शुरू किया, सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है कि इकाई का अंक। इकाई का अंक किस तरह से हम याद करते हैं। इकाई का अंक हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने लिखा कोई अंक, हमने संख्या लिखी 11, जो इसका इकाई अंक है। इकाई अंक, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका इकाई अंक है 1। हमने दूसरा लिखा, मान लीजिए जोड़ में ले लिया 27 प्लस 11, 27 प्लस 12। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 2 9 2 1 3, तो इकाई अंक हो गया 9, इकाई अंक। इसी तरह से हम अगले अंक की तरफ चलते हैं। तो हम कहीं पे भी जाएंगे तो इकाई अंक आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम लिखते चले जाएंगे। अब हम बहुत एक थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हमने लिया 37 38 प्लस 21 42 23 24, इसका हमको इकाई अंक निकालना। का इकाई अंक, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे इकाई अंक हैं उन्हीं को हम जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा 8, दूसरा हमारा 2, तीसरा हमारा 4। तो हम देखते हैं सबसे पहले 8 2 10 4 14 तो हमारा इकाई अंक आ गया 14। 14 एक तो एक यहाँ पर दाई है, तो हमारा इकाई अंक आएगा 4। इसी तरह से हम अगला लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया, पहले हमने अंक लिया 11, फिर इनका 2 अंकों को जोड़ लिया, फिर हमने 4 अंकों को 3 अंकों को जोड़ लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम आपको बताएंगे, हम चलते हैं माइनस की तरफ। तो हमने देखा 27 माइनस 11, इसमें इकाई अंक में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक तो हम देखते हैं। तो हमने लिखा इकाई का अंक 1, 7 माइनस 1 बराबर 6, जो हमारा आंसर हो गया। हम दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 21 माइनस 19। अब हम देखते हैं क्या करना है, हमको इकाई का अंक निकालना है।
तो हम देखते हैं सबसे पहले जो 1 है 1 से 9, तो 1 से 9 नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 से 10 इसमें जोड़ते हैं। तो हमने करा 10 1 11 है, हमारा 2 11 माइनस 9 बराबर 2। इस तरह से हमारा सवाल हो जाएगा। हम शुरू करते हैं अब तीसरे की तरफ। तीसरा जो हमारा आएगा वो हम करेंगे, जो हमारा आएगा सबसे पहले हमने शुरुआत किया, तो हमने देखा अगला अंक लिया हमने, मान लीजिए हमने 3 अंक ले लिए, 333 माइनस 222 प्लस 444 में इकाई का अंक। कहीं भी आ जाए माइनस प्लस, तो हम सबसे पहले प्लस को जोड़ते हैं। तो हमने इसका अंक उठाया, इसका अंक उठाया, 4 3 प्लस 4 जोड़ा, माइनस का 2 ले लिया, तो 4 3 7 माइनस 2 बराबर 5। हम सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। डिजिट को अंक के आगे अगर करेंगे इस तरीके से हम साधारण सवाल तो आराम से लिख सकते हैं, इसके अगर आगे चलेंगे तो हम कठिनाई होगी है। तो मैं यहाँ तक आ गया, और हम घातांक के रूप में सवाल शुरू करेंगे। अगर हम एक सवाल यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पर 3 तरह का आ जाए, मान लीजिए 2 गुणा 4 गुणा 2 प्लस 3, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ये हमारा सवाल थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हम यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 3 करते हैं 19 आया। तो इकाई का अंक हमारा, इकाई अंक 9 आया। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब आपको सबसे पहले शुरुआत कराते हैं जहाँ से हमारा शुरू होना चाहिए। हम इंडिविजुअल इकाई में सबसे पहले इकाई को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी घातांक को लिखते हैं, सबसे पहले हमने घातांक को लिखा, इसके कुछ नियम होते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 20 की पावर 7, तो हमने लिख दिया 20 की पावर 7, तो 0 की कोई भी पावर हो तो 0 आएगा, निश्चित है, 0 का 0 हो गया। अब हमने शुरुआत किया दूसरा, अगला हमने लिखा 21 पावर, 21 पावर हम कुछ भी लिख दें। मान लीजिए सबसे पहले हमने 21 की पावर 21 लिखा। अब हमको यहाँ पर बड़ी कठिनाई होगी, कब में इकाई, तो हम देखते हैं में इकाई का अंक, तो हमने देखा, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए एक का कोई भी हो एक ही आएगा। अगला हमने ले लिया, मान लीजिए 25 की पावर 11, तो इसका हमको पता है में इकाई का अंक, इकाई अंक 5 होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ध्यान रखना है 0 1 5 6, अगर इकाई अंक स्वयं, इकाई अंक स्वयं संख्या होगा। हमने देखा सबसे पहले एक और लिया सवाल हमने 26 पावर 11, फिर भी यहाँ पर भी हमारा में इकाई का अंक, तो ये हमको हल नहीं करना पड़ेगा। हमको 0 मिल जाए, इकाई का अंक 1 मिल जाए, उसके बाद 5 मिल जाए या 6 मिल जाए, तो हम इसको हल नहीं करते हैं। 0 1 5 6 वही संख्या होगा। तो हमको यूनिट डिजिट के बारे में ज्ञान आसानी पूर्वक हम निकाल सकते हैं।
लेकिन इनके अलावा हमें आपको दूसरा अंक मिल गया, तब उसके लिए हम तरीका सीखते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल बनाया तो बहुत आसान तरह से निकल जाएगा। इससे अगर कठिन सवाल हमने शुरू किया तो हम उसकी तरफ चलते हैं। हम शुरू करें, कितना भी कठिन हो कितना भी सरल हो, हम आराम से करेंगे। हमने लिखा सबसे पहले 63 और हमने देखा 63 के बाद में मैंने लिख दिया 636 पावर 61। तो यहाँ पर भी मैं इकाई का अंक तो यहाँ पर हमने देखा 6 है तो 6 ही आ जाएगा। अब हम चलते हैं कहीं पर जोड़ की तरफ। जब जोड़ होता है तब भी पावर वही रहेगी। कोई भी संग निकाला जाए तो अगर हम इसमें किसी तरह से निकालें तो हम एक और बड़ा सवाल लिखते हैं, लेकिन उसको भी साधारण तरह लिख सकते हैं। 0 1 5 6 पर लिखते हैं तो हम देखते हैं 711 पावर 810 812 प्लस इसके बाद में मैंने लिखा 755 610 616। इसके बाद में मैंने लिखा 976 पावर 219। अब हमने देखा अगला हम और लेते हैं 790 पावर 210 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। कितनी आसान तरह से हम इकाई का अंक लिख सकते हैं हम देखते हैं। इकाई अंक तो हम देखते हैं। सबसे पहले 1 का हमको पता होता है 1 ही आएगा, 5 का पता होता है 5 ही आएगा, 6 का पता 6 आएगा, 0 का पता 0 आएगा, क्योंकि 1 है यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है। तो हमने देखा, अब हमने इनको जोड़ लिया। तो हमने जोड़ा तो देखा हमने सबसे पहले 5 1 6 से 12 आया, 12 हमने लिखा। 12 में जो इकाई का अंक है 2, तो हम देखते हैं इसका अर्थ है 2 इकाई का अंक हमारा हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं इससे बड़ी तरफ, क्योंकि ये 60 ट्रक पर आ गया कि 0 1 5 6 इकाई का अंक वही होगा। ये हमने अब सीख लिया है। इसके हम आगे